नमस्ते भाइयों और बहनों, मेरा नाम है आकाश विश्वकर्मा और आज मेरे साथ जुड़े हैं जबीर भाई। जबीर भाई एड रिपब्लिक स्टूडियो रन करते हैं। इनकी साइनेज का बिजनेस है। ये साइनेज फॉर किरानाज, फॉर केमिस्ट, फॉर हर टाइप के स्टोर, फैक्ट्रीज और ये करते हैं, दुकानें करते हैं। तो हमने सोचा कि किराना की लाइफ में साइनेज इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हर किराना पे एक साइनेज होता है, एक बोर्ड तो होता ही होता है। तो हमने बोला एक साइनेज वाले एक्सपर्ट से पूछा जाए कि भैया ये साइनेज इंपॉर्टेंट क्यों होता है और कैसे समझना चाहिए कि अपने दुकान में किस तरह का साइनेज लगाया जाए। तो पहले स्वागत है जबीर भाई किराना फ्रेंड्स के चैनल पे। और पहले तो हमें समझना है कि एक आप कब ये बिजनेस में आए और ये साइनेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी हमने चालू किया था, मतलब समझो 10 से 12 साल हो गए हैं। साइनेज कैसा रहता है कि भी सर किसी भी मार्केटिंग हो, आपकी किसी भी शॉप हो, अगर आप बोर्ड ही नहीं लगाओगे तो बंदे आएंगे ही नहीं वहाँ पे, बराबर है। तो बोर्ड लगाना पड़ता है आपको वहाँ पे। जैसे भी हम 50,000 का वेराइटी है हमारे पास, अलग अलग तरह के वेराइटीज है। हम कस्टमर को बताते हैं कि क्या क्या वेराइटी, उनका बजट कैसा है, कैसा नहीं रहता है, वो हिसाब से उनको प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास रहता है बेसिक से लेके प्रीमियम क्वालिटी रहती है, लेकिन जैसे भी बंदे जैसे रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है वो हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं। और साइनेज नहीं होगा तो कोई आएगा ही नहीं, वो सिंपल सी बात है। जो साइनेज होता है, बोर्ड लगेगा तभी लोगों को पता चलेगा भाई वो मेडिकल की शॉप है या किराना की शॉप है या XYZ कुछ भी है, तभी वो आएगा। यानी बहुत ही सही पॉइंट आपने कही कि अगर साइनेज ही नहीं है, जैसे आदमी ने कपड़े ना पहने तो आदमी मिले ही नहीं उससे कि मिले नहीं है। तो बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट। अब ये जब हम साइनेज की बात करते हैं और आपने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के साइनेज होते हैं, तो थोड़ा प्रोसेस हमें समझाओ कि ये साइनेज बनता कैसे है, इसका शुरुआत कैसे होता है, एक आइडिया से होता है। ये प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं एट आपके कंपनी में, कि आप साइनेज का बनता कैसे है। देखिए, पहले तो रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, ठीक है। हम साइट विजिट करते हैं, पहले जाके हम मेजरमेंट करते हैं उसको कि भाई उसकी साइज क्या है, बेस की वो साइज लेके आते हैं। आके हम डिजाइनिंग करते हैं, डिपार्टमेंट हमारा अलग डिजाइनिंग का, वो डिजाइन रेडी करते हैं। आगे हम फिर फॉरवर्ड करते हैं, वहां से डिजाइन पास होती है। फिर हमारा जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है, पहले CNC राउटिंग पे कटिंग होता है, लेटर्स वगैरह, एक्रेलिक का जो हमारा सीट होता है 3 mm का, वो लेटर कटिंग होता है। उसके बाद हमारा आगे प्रोसेस जाता है एल्यूमिनियम का जो उसका फ्रेमिंग होता है एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर बैक साइड जो हम लोग यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल, ACB के बोलते हैं उसको, वो यूज करते हैं। और उसके अंदर हम LED यूज करते हैं, बराबर। LED यूज कर दिया, उसको पूरा पैक कर दिया। और अगर रिक्वायरमेंट जैसे रहती है बंदे की कि भाई साइड पे कौन सा कलर, एक्चुअली हम लोग जनरल है ना, बेसिक में चैनल लेटर बोलते हैं हम लोग जो यूज करते हैं, चैनल लेटर बोलते हैं उसको। तो वो ज्यादा हमारा एवरेज चल रहा है अभी, अच्छा चल रहा है वो। तो उसमें कैसा रहता है कि साइड पे जो एल्यूमिनियम होता है ना, वो उसको हम लोग PU कलर करते हैं उसको, जी, उसको PU कलर करते हैं और पूरा कवर करके फिर बाद में उसको इंस्टॉल करते हैं वहां पे। तो थोड़ा ये अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो पहला स्टेप है डिजाइनिंग, ठीक है। सेकंड है लेटरिंग, थर्ड है फिर पैकिंग, एंड फोर्थ है लगाने का। तो ये 4 स्टेप में आप लोग साइनेज बनाते हो, प्रोवाइड करते हैं। तो अभी अगर ये किराना भाई को अगर साइनेज लगाना है तो नॉर्मली टाइम कितना होता है ये पूरा प्रोसेस का, कि कितना टाइम लगता है। देखिए, जनरल कैसा होता है, कभी अगर बेसिक होगा कि सिर्फ हमको चैनल लेटर ही लगाने हैं, समझ लो, एक बात करो आपको, या फिर SS लेटर लगाना है, उसमें जनरल समझ लो 4 से 5 दिन का टाइम लगता है मिनिमम, बराबर। अगर इनकेस कभी कुछ मशीनरी में प्रॉब्लम आती है तो 1-2 दिन खाली आगे जाता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। वैसे 5-6 दिन में तो हो जाता है इंस्टॉल, हम लोग करके देते हैं। अगर फिर आपके प्रीमियम जो कंसेप्ट होता है हमारे, जो अभी मतलब डॉटेड लेटर है, परफोरेटेड लेटर है, अलग अलग वेराइटीज है, तो उसमें रहता है, तो उसमें समझ लो कि मैक्सिमम आपको 10 से 12 दिन तो हमको देने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली पूरा जो कटिंग वटिंग का रहता है ना, वो पूरा फाइबर लेजर पे हमारा कटिंग रहता है। और एक एक चीज हम मतलब यहाँ से डिजाइनिंग हुई उसके बाद ही कटिंग होती है वहां पे। ऐसा नहीं है कि जो आगे चल रहा है बस वही हमने नाक दिया, ऐसा नहीं होता है। सब फाइल के लिए अलग अलग हम लोग डिजाइन करते हैं और फिर आगे उसको भेजते हैं। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है आपके यहाँ पे। जी, ऑटोमेटिक, जैसा कैसा अभी यहाँ से डिजाइन रेडी हो जाती है, फिर पूरा हमारे CNC में जाती है या फाइबर वर्क, कैसे भी कैसा कॉन्सेप्ट होता है वो हिसाब से वहां पे जाती है और पूरा मशीनरी पे वो वर्क होता है, पूरा मशीनरी वर्क अपना सारा। तो अभी तो आप ये कह रहे थे जबीर भाई की अपना अलग अलग तरह की लेटरिंग होती है, तो जैसे आपने बोला परफोरेटर एक होती है, चैनल लेटरिंग होती है। तो ये लेटरिंग में इतना कॉम्प्लेक्स और किस किस तरह की लेटरिंग होती है बता सकते हैं। देखिए, इसमें कैसा रहता है कि जनरल अगर हम कंपनी का कोई काम करते हैं, उनकी एक ही वेरायटी रहती है, वो लोग कभी कुछ चेंज नहीं करते। इसमें बेसिक लोग चैनल लेटर ही चलाते हैं। चैनल लेटर में कैसा होता है कि मतलब
खाली साइड में एल्यूमिनियम फॉइल मतलब वो होता है, एल्यूमिनियम होता है, और उसके ऊपर हम लोग पीयू कलर, जैसे पीयू कलर जो आता है अपना, वही पीयू कलर पूरा करते हैं उसको। वो कैसा रहता है कि मतलब उसमें पानी लग जाए या धूल मिट्टी कभी लग जाए तो वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। और वो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं हम लोग। अगर बंदा रिक्वायरमेंट रखता है उसकी कि भाई मेरे को साइड पे रेड कलर चाहिए, ग्रीन कलर, XYZ कुछ भी रहता है, तो वो हिसाब से हम वो कलर प्रोवाइड करते हैं वहां पे। फिर सेकंड थिंग रहेगी, अगर कोई कस्टमर को भाई चाहिए कि भाई वो कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए हमारे को, दूसरा कॉन्सेप्ट चाहिए, परफोर्ड हो गया हमारा, तो परफोर्ड में हमारा एसएस आता है, इंपोर्टेंट एसएस आता है, वो रेडीमेड ही आता है, वो पूरा एसएस मटेरियल 304 यूज करते हैं हम लोग जी। उसके ऊपर पूरा यहाँ पे जो कटिंग होता है पूरा फाइबर पे कटिंग होता है, फाइबर लेजर मशीन है, फाइबर लेजर मशीन के ऊपर सारा डॉटेड कटिंग होता है हमारा। उसके बाद हम प्रोसेस में लेते हैं बेंडिंग में, जो पट्टी जो होती है उसको बेंडिंग में प्रोसेस लेते हैं जी। फिर उसके बाद जो आगे जाता है ना, तो वो सोल्डरिंग होता है। जैसे हम आप वो वेल्डिंग करते हैं, हाँ, तो हमारे यहाँ पे सोल्डरिंग, वो भी लेजर मशीन है पूरा हमारे जी। लेजर मशीन पे पूरा सोल्डरिंग हो गया। फिर उसको करे बाद हम आगे प्रोसेस में देते हैं। जैसे पीछे के साइड पे हम लोग एक्रेलिक लगाते हैं, एक्रेलिक हमारा 10 mm आता है पीछे की जो यूज करते हैं ना, क्योंकि इतना इनफ रहता है, ठीक है। वो एक्रेलिक उसके ऊपर हम लोग कवर करते हैं, और उसमें ऑलरेडी LED हम लोग लगा ही देते हैं पहले से एक्रेलिक पे, वो कवर करते हैं। फिर आगे उसको प्रोसेस में देते हैं और पूरा कंप्लीट करके फिर इंस्टॉलेशन कर देते हैं उसको। तो जब आपने कहा कि ये एसएस और पीयू का जो डिफरेंस है, ये नॉर्मली डिफरेंस सिर्फ शो के लिए होता है या यूटिलिटी में भी कुछ, मतलब कि कुछ ऐसा डिफरेंस है कि अगर धूप रहे तो एसएस ज्यादा चलता है या पीयू ज्यादा चलता है, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए एसएस जो रहता है ना सर, वो पूरा 304 मटेरियल, मतलब पूरा पीयू अपने सॉरी इंपोर्ट मटेरियल रहता है, पूरा कोटेड होता है वो सीट, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जैसे कि समझ लो कि 7-8 साल उसको देखना नहीं रहेगा आपको। और एक्रेलिक जो होता है ना, वो लिक्विड होता है पूरा अपना, वो 2 mm 3 mm होता है। वो क्या धूप लगती है ना, तो बहुत हो गया तो 3 साल 4 साल चलेगा वो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। और चल गया तो चलेगा ही वो, कोई दिक्कत आती नहीं। मेरे पास अभी 10 साल हो गए, एक भी चैनल का हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, एक्रेलिक का कभी प्रॉब्लम आया नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि मतलब अगर आपको अच्छा चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो आप एसएस को आगे दे सकते हो। अगर आपको मतलब रनिंग चाहिए, आप चल रहा है, तो फिर आप एक्रेलिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, वो भी अच्छा रहता है, चलता है। तो ये तो ठीक है, ये तो लेटरिंग की बात हुई। अभी जो डिफरेंट टाइप ऑफ साइनेज होता है, जब हम जाएंगे तो वहाँ पे कहीं पे लाइट होता है, कहीं पे लाइट नहीं होता है, कोई पे सिर्फ बैनर होता है। तो ये जो है, अगर मेरे को सिंपल आदमी को समझना है, या 2-3 टाइप्स के अगर लेटरिंग हो, सॉरी साइनेज हो, तो ये क्या 2-3 टाइप के मोटे मोटे साइनेज होते हैं? लेटरिंग तो हम समझ गए क्या, लेटरिंग में डिफरेंस कहाँ कहाँ आ गया, बट अगर साइनेज पे ये समझना है कि ये इस तरह का साइन हो गया, ये इस तरह का साइन हो गया, तो कैसे साइनेज होते हैं ऐसे? देखिए वैसे बहुत सारे साइनेज है सर, अब कॉन्सेप्ट बहुत सब है सर इसके अंदर। जैसे जनरल हम लोग आपको बोल रहे हैं चैनल लेटर, फिर एसएस लेटर हो गया, फिर एसएस के अंदर भी सर अलग अलग वेराइटीज है। एसएस में ना सर देखिए 304 मटेरियल होता है और एक 202 मटेरियल। 202 मटेरियल जो होता है ना सर, वो उस पर ना काट जल्दी लग जाता है, काट जिसको बोल जंग लगता है वो जल्दी लग जाता है, वो हम लोग प्रोवाइड नहीं करते सर। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो ट्रस्टेड ब्रांड से काम करते हैं सर हम लोग, इसलिए हम लोग 304 में ही काम करते हैं, 202 में काम नहीं करते। फिर उसके बाद होगा कि उसके अंदर भी सर कलरिंग होता है। एसएस में आप देखोगे कि तो गोल्डन कलर मिलेगा आपको, रोज गोल्ड मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, ब्लू मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ये सारी वेराइटीज होती है सर उसके अंदर। जैसे मतलब अभी समझ लो कि आपकी ग्रीन थीम है, बराबर, आपकी ग्रीन थीम है, मेडिकल की शॉप है या कुछ भी है, तो आप वहां पे ग्रीन कलर का एसएस यूज करके उसको मतलब प्रेजेंट कर सकते हो आप। ऐसे ही मतलब दूसरा हो गया तो फिर अपने मतलब एमएस होता है। अब एमएस में तो सबको पता है कि वो काट लगेला आता है, वो जंग लगेला, बराबर। उसमें हम लोग एक दूसरी चीज प्रोवाइड करते हैं कि उसमें जो होता है ना, उसमें होल कर देते हैं एसएस को पूरे लेटर के अंदर से, सॉरी एमएस को होल कर देते हैं फाइबर पे, और उसके अंदर हम लोग एक्रेलिक डोम यूज करते हैं। वो एक जरा अच्छा मतलब नई चीज है वो, अभी हम लोग ने निकाली वो, तो उसमें डोम यूज करते हैं, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है वो बंदे को। जैसे आपने देखा ही होगा कहीं पे बल्ब आते हैं, बल्ब के अलग अलग आते हैं, वैसे हम लोग बल्ब को क्या करते हैं, बल्ब में थोड़ा हैवी हो जाता है वो बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए हम लोग एमएस के अंदर उसको होल करके उसमें एक्रेलिक डोम और उसमें एलईडी मॉड्यूल ही लगाते हैं। तो जैसा कॉन्सेप्ट, अगर आपका साइन बोर्ड चैनल लेटर लगता है ना, जितना लाइट वो लेता है ना, उतना वो लाइट वो ही लेगा जी। उसको थोड़ा हम लोग ने रिड्यूस किया है, अच्छा, क्योंकि बल्ब जो होता है ना सर, बल्ब पावर ज्यादा लेगा, वोट ज्यादा लेगा, लाइट भी ज्यादा आएगा आपका, तो उसमें हम लोग इसमें कन्वर्ट किया उसको, वो भी बहुत अच्छा लगता है आपको। तो ये अपना ये यहाँ का इनोवेशन है जी, यहाँ का इनोवेशन है। ऐसे तो बहुत काफी सारे हैं, तो बता देंगे आपको। सो ये तो हो गया थोड़ा टेक्निकल साइड में बात। अभी अगर एक स्टोर के लिए अपने को अगर साइनेज बनाना है, तो अगर मेरे को खर्चा करना है, तो रैंडम मतलब अनुमान कहाँ से शुरू होता है, जाने को तो कहाँ तक जा सकता है, कोई अगर अंडरस्टैंडिंग समझे कि अपने को साइनेज बनाना है मेरी दुकान से। मेरी दुकान आज 10x10 की है, फ्रंटेज 10x10 का है, तो आप कितने तक का साइनेज रिकमेंड, कितना बड़ा साइनेज रिकमेंड करेंगे और कितना खर्चा तक आप बोल सकते हैं? देखिए अभी आपकी शॉप है, बराबर, अभी आप कैसा होता है, बंदा नई शॉप भी बनाता है और कोई रेंट पे भी लेता है, बराबर। उसमें क्या होता है, आगे जो एसीबी का जो
वर्क होता है ना, हाँ। वो कभी कहीं कंप्लीट होता है, कहीं कंप्लीट नहीं होता है। अगर वो रहते हो ना सर, तो उसका तो है ना, समझ लो सॉरी, किसका वर्क आपने बोला? एसीबी का वर्क। SAP? हाँ, एसीबी जो एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल आती है ना, हाँ, अपना पैनल, उसका वर्क होता है। कहीं पे कंप्लीट होता है, कहीं पे आप नई दुकान बना रहे हो तो आप वो बनाए हुए, हाँ। और आपने रेंट पे ली हो तो फिर वो तो ऑलरेडी वहां पे होगी, या फिर आपको नया बनाना होगा, बनाना होगा। उस पर डिपेंड करता है। जनरल अगर मैं मेरे साइनेज की बात करूं, बराबर, तो उसका अगर आप चैनल लेटर यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम मैं मानता हूँ अगर आपका 10 बाय 10 का फ्रंट है तो हम 10 बाय 3 में हम बनाएंगे, बराबर, तो वो आपको समझो 18-20 हजार के आसपास जाएगा बजट आपका। बट इसमें आप एल्यूमिनियम का काम ऑलरेडी किया होगा। नहीं, इसमें एल्यूमिनियम नहीं है, हाँ, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा, मतलब एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम रहेगा। एक्स्ट्रा। इसमें क्या फ्रेमिंग जो होता है ना सर, हाँ। वो पूरा अलग ही जाता है। मैं मेरे साइनेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम वाला बंदा अलग रहता है, हाँ। वो लोग काम वो पूरा एलिवेशन का काम करने वाले होते हैं वो लोग। ओके, ओके। जी, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हाँ। ये जो 18-20 हजार आपको जो बोला ना, वो उसमें ऐड नहीं होता है। ओके। जनरल समझ, अगर एवरेज भी आप पकड़ोगे, अगर आपका हो गया तो भी आप समझो 15,000 रुपए तो आपको समथिंग हो जाएगा। सो जावेद भाई, हमने बात की अभी डिफरेंट डिफरेंट लेटरिंग की और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइनेज की। अब इसको अगर एप्लीकेशन में लाए और समझे कि मेरे पास अगर एक 10 बाय 10 की दुकान है, तो ये 10 बाय 10 की अगर दुकान में मेरे को साइनेज लगाना है तो खर्चा कितना पड़ेगा, किस टाइप का लाइटिंग में वो करना चाहिए और कैसा आप साइनेज होना चाहिए? बराबर, देखिए अभी आप 10 बाय 10 की शॉप है आपकी, बराबर, कैसे बंदा होता है कि भाई उसको नई शॉप बनाता है या फिर रेंट पे भी लेता है, ठीक है। अगर नई शॉप बनाओगे तो वो एलिवेशन के साथ आपका पूरा जो बेस रहता है हमारा साइनेज का, वो रेडी रहता है, बराबर। आप मतलब वो एलिवेशन वाला बंदा ही आपको प्रोवाइड कर देगा। और जैसे नई अपने पुरानी रेंट पे ले रहे हो आप शॉप, तो उसमें कैसा रहता है कि कभी जो एलिवेशन खराब हो गया होता है, क्योंकि काफी टाइम से वो दुकान होती है, या फिर है ना अच्छा भी होता है तो हम आपको सजेस्ट कर देगा आप वो उसको चेंज करो या मत करो सर, क्योंकि मेरे कस्टमर के ऊपर मेरे को ट्रस्ट है, कस्टमर को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, वो हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं। जो चीज चलेगी सर, मैं उसको बोलूंगा कि ठीक है उसको रखो, उसका खर्चा मत करो आप। उसका जो खर्चा रहता है ना, वो एक्स्ट्रा रहता है, मेरे साइनेज से हटके रहता है सर। अगर आप 10 बाय 10 की शॉप है और हम 10 बाय 3 में या 10 बाय 2 में हम साइनेज लगा रहे हैं वहां पे, तो मैं आपको पहले तो जनरल बेसिक एवरेज जो है अपना चैनल लेटर ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वही सबसे अच्छा रहता है, बढ़िया वही रहता है मेरे लिए, ठीक है। तो वो अपना समझ लो 15 to 18,000 समथिंग जाएगा उसका, ठीक है। अगर आपके लिए मतलब आपको थोड़ा ऊपर जाना है या कोई प्रीमियम क्वालिटी चाहिए या अलग कॉन्सेप्ट चाहिए, तो भी मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि भाई ये कॉन्सेप्ट रखो या ये कॉन्सेप्ट रखो आप। और वो समझो उसका भी बजट समझो 1 लाख रुपए, 80,000, 1 लाख रुपए समथिंग चला जाएगा सर उसका। मतलब स्काई इज द लिमिट, जितना महंगा, जितना आप सस्ते में सस्ता 15,000, मैक्सिमम आप लाख 1.5 लाख तक। मैक्सिमम तो समझ लो कोई अमाउंट ही नहीं है अगर आप बनाना चाहोगे तो सर कोई अमाउंट ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो शौक का रहता है सर, धंधा शौक का, समझ लो। नाम तो वैसे भी आप पढ़ोगे एवरेज वाले बोर्ड में भी, और नाम तो वैसे भी जो प्रीमियम क्वालिटी में भी लोगे उसमें भी नाम पढ़ोगे, बराबर। लेकिन कैसा रहता है, लोगों को शौक चाहिए कि भाई मेरा मार्केटिंग बाहर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको कि भाई आप सिर्फ चैनल लेटर ही बनाओ या फिर प्रीमियम क्वालिटी पे जाओ। मैं मेरे कस्टमर को, मेरे पास कस्टमर आ रहा है तो मैं ऐसा नहीं कि भाई उसका लाख रुपए खर्चा करना ही है उसका, ऐसा नहीं है मेरे को। अगर वो आ रहा है मेरे पास, उसको ट्रस्ट है मेरे पास, तो मैं उसको पहले यही बताऊंगा कि भैया आप ये बोर्ड बनाओ पहले चैनल लेटर का, क्योंकि यही इससे भी मार्केटिंग होगी और उससे भी मार्केटिंग होगी, ठीक है। आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को प्रीमियम क्वालिटी में जाना है या मेरे को अलग कंसेप्ट चाहिए, हटके कुछ चाहिए, तो फिर मैं प्रोवाइड करता हूँ। फिर उनको मतलब जो भी उनका जैसा भी रहता है, ऐसा भी नहीं कि भाई लाख रुपया तो लाख ही बजट हो गया। जो मेरे पास, जो मेरा मतलब मेरी चीज का जो वैल्यू है ना सर, मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ वो चीज। बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये तो हुई अपनी एप्लीकेशन की बात। अभी अगर अपने को एड रिपब्लिक के बारे में थोड़ा समझना है कि ये कंपनी जहाँ से हमने जबीर भाई हैं, तो ये आप सर्विसेज पैन इंडिया प्रोवाइड करते हैं? जी सर, पैन इंडिया पूरी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। किस तरह रहता है, अभी हम लोग को 10 साल हो गया सर ये लाइन में, और जितना भी मतलब काम किया ना सर, पैन इंडिया किया हम लोग। कहीं भी होता है सर, पूरा मेरा एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक, तो आप ये समझ लो मेरे सारे बंदे पूरे पैन इंडिया में सर, बराबर। मैं ऑर्डर लेता हूँ सर, वहां पे मेरे बंदे को मैं प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ से मेरा माल पूरा रेडी होकर हम कवर करते हैं, वुडन में पैकिंग करके उसको प्रोवाइड करते हैं। बाय एयर या बाय बस बाय ट्रेन जाता है सर, और वहां पे वो बंदा इंस्टॉल करता है सर उसको सारा। तो अगर मेरे को समझना है कि आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और डिफरेंट लेटरिंग टाइप्स कैसी है, तो क्या क्या आप इन हाउस आपके पास आज है ये करने के लिए? देखिए मेरे पास सबसे पहले तो मेरे पास CNC डाउटर मशीन 2 है सर, ठीक है। उसके बाद एक फाइबर लेजर मशीन है जो पूरा SS और MS कट है, MS भी 3 mm तक कट है मेरे यहाँ पे, ठीक है। SS भी मेरा है 1 mm 2 mm तक भी एक्सेस चलता है मेरा। फिर उसके आगे चलेगा तो फिर चैनल बेंडिंग मशीन है सर मेरे पास, ठीक है, वो भी 2 मशीन है मेरे पास। फिर एक सोल्डरिंग मशीन है, वो भी मेरे पास 2 है, जो SS को बेंड करता है, SS को सोल्डर करता है SS से, जो पट्टी SS की होती है और SS का लेटर होता है उसको सोल्डर करता है। फिर SS बेंडिंग मशीन मेरे पास है सर, काफी टाइम की मशीनरी है सर मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास।
मतलब पूरा इन हाउस है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑर्डर आया तो बस यहाँ से बन के पूरा निकल के बाहर उसका लगेगा ही सिर्फ। अपना डिजाइनिंग भी इन हाउस, डिजाइनिंग भी पूरा सर मेरे पास पूरे बंदे यहाँ पे सर, यहीं से डिजाइन होता है, यहीं से आगे लेटर जाता है, यहीं से मैन्युफैक्चरिंग होता है सर, यहाँ पे पूरा इंस्टॉल होता है, एलईडी वगैरह लगता है और जाके हम लगा देते हैं बोर्ड सर। तो आज अगर अपने भाइयों को साइनेज के लिए आना है तो सीधा ऑनलाइन जाए, कंपनी का नाम ढूंढे, मैसेज करे, फुल स्टॉप वन स्टॉप साइन सोल्यूशन डन। सर अभी तक ऐसा है कि अभी नाम ही हो गया है, बराबर है। अभी आप फिर भी आप गूगल करोगे तो पहले मिल ही जाएगा आपको सर, नाम से ही चल रहा है अभी तो काम। क्योंकि हम लोग कैसा है सर कि काफी टाइम से सर लोगों को अब भरोसा हो गया है सर हमारे ऊपर, और हम लोग ऐसा भी भरोसा उनका कायम रखा है सर। हम लोग ने इतने टाइम से काम किया सर, आप किसी भी बंदे को, मेरे कैसे भी क्लाइंट को पूछो सर, लेकिन आपको एक ही चीज सजेस्ट करके नहीं, हम लोग यहाँ से काम करा तो फिर यहीं से कराएंगे। क्योंकि काफी सब अभी तक मार्केट है सर, कंपटीशन तो लगा ही रहा है सर, लेकिन मेरा ट्रस्ट ऐसा है कि मैं बंदे को छोड़ना नहीं है मेरे को। फिर वो मेरे को 10 साल पहले भी मिला है ना, वो भी मेरे को रोज एक फोन करेगा कि जाबिर भाई कहाँ हो, चलो ना सर जरा चाय पीने आते हैं। ऐसा मतलब हम ट्रस्ट बनाया है सर, मतलब बंदा जाएगा नहीं मेरे पास से सर। हाँ, आप जैसे भी मतलब समझ लो, अगर आप गूगल भी कर दो सर आपको तुरंत मिल जाएगा सर, और आपको नंबर वगैरह तो आप देंगे सर हम। तो ये बात तो है, अगर साइन बनाना बना, चाय जरूर पी लो इनसे। चाय पी लो, पीना चाहिए। तो एक पॉइंट आई थिंक मुझे आया कि अगर पैन इंडिया आपके पास है, अभी कैसा है अपने यहाँ अलग अलग स्टेट का रूल है कि वो उनके लैंग्वेज में साइनिंग करनी पड़ती है, तो वो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपन? देखिए कैसा रहता है कि मैं बंदे को, मेरा आपको मैंने बोला जैसे कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, मैंने बंदे पूरे पैन इंडिया रखे, जैसे हर एक सिटी होगा, हर एक सिटी में मेरा एक बंदा है सर वहां पे, ठीक है। तो वो लोग कैसा रहता है कि वो लोग लोकल होते हैं, वो यहाँ के नहीं है सर, वो लोकल ही है। तो वो लोग पूरी मतलब वहीं से डिजाइन रेडी करके मेरे को यहाँ फॉरवर्ड करते हैं सर, ठीक है। तो वो मेरे को लैंग्वेज का कभी इशू आया ही नहीं है, वो पूरी डिजाइन मेरे पास आती है, ठीक है। उसके अंदर कुछ चेंजेस रहता है तो मैं यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ सर, ठीक है। बाकी तो वो लोग वहीं से सब कंप्लीट करके सिर्फ डिजाइन यहाँ पे भेज देते हैं, मैं, मेरा बंदा डिजाइन देखता है, आगे फिर उसको फॉरवर्ड करता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर यहाँ से सर माल निकलता है वहां के लिए। तो अपने पास जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि जाबिर भाई की पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुद की यहीं बनी हुई है, एंड सब कुछ यहीं से एक्सपोर्ट होकर हर जगह जाके आपके वहाँ फिट आउट हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई सवाल है जाबिर भाई के लिए और साइनेज के लिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज मैसेज कीजिए, या कभी ऑनलाइन जाके जाबिर भाई @republic ढूंढ के मैसेज पूछिए। डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर है, उनको कॉल कीजिए। एंड कोई भी साइनेज की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज मैसेज कीजिए एंड प्लीज कनेक्ट कीजिए उनसे। आज नमस्ते, थैंक यू।